नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य नीलेश आज आपके साथ चर्चा करने बैठा हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन से लेके ओल्ड जनरेशन तक 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है। और आजकल तो मेरे पास कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, मलबद्धता की शिकायत हो रही है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी मलबद्धता है, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपको इजी फील नहीं होता है, शरीर में एक गर्माहट बनती है, पेट फूला फूला रहता है, गैसेस क्लियर नहीं होती और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती है। तो ये जो मलबद्धता है ये होती क्यों है? तो इसमें जो है हमारी जो आते होती है, आंतों में जो मूवमेंट्स होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है सही तरीके से अगर नहीं होती है तो कब्ज होना चालू होती है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्यों सही नहीं होती? तो हम हमारे शरीर को जितनी एक्सरसाइज देनी है, हमारे शरीर ने जितना व्यायाम करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं होता है, इसीलिए हमें कब्ज की शिकायत होती है। कई लोग बोलते हैं कि हमें कब्ज की शिकायत क्यों हो रही, जब हम तो सारी चीजें बराबर कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में लोगों का जो उठने का समय है वो गलत है। नॉर्मली देखा जाए तो अपान वायु का कार्य है मल निस्सरण करना, और अपान वायु का काल होता है ब्रह्म मुहूर्त के पहले। और आजकल हमारी आधी जनरेशन तो ऐसी है कि जो रात भर जगती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त तक तो जगती है और बाद में सोती है, यानी नींद सही नहीं हुई। 5 से 6 घंटे की नींद जो शरीर को चाहिए वो अगर सही तरीके से नहीं हुई तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और ये मलबद्धता जो हो रही है उसका बेसिक कारण है आप अपान वायु के काल में उठ नहीं रहे। तो प्रयास ये कीजिए, सबसे पहला नेचुरल, अगर आप पेट साफ करना चाहते बिना कोई दवाई लिए, तो सबसे बेहतरीन उपाय जो आयुर्वेद के ग्रंथ में बताया है, योग के ग्रंथ में बताया है, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, वो है आपको ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त के पहले अगर आप उठते हैं तो आपका जो मल है वो नॉर्मली शरीर के बाहर आ जाएगा और आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होगा। दिन भर कोई थकावट नहीं रहेगी, पेट में फुलापन नहीं रहेगा और फ्रेशनेस दिन भर रहेगी। जिन लोगों को पेट साफ नहीं हो रहा है, सुबह उठ भी रहे हैं लेकिन जिनको लगता है कि हमारा पेट सही तरीके से साफ नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी कुछ उपाय है। उसमें अगर देखा जाए तो रात को सोते समय अगर ग्लास भर कुनकुना पानी अगर पीते हैं तो पेट सुबह बहुत अच्छे तरीके से साफ होता है। ये भी एक आयुर्वेदिक उपाय है, घरेलू उपाय है, जिसमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ रात को सोते समय आपको गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी से अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो आप गुनगुना दूध लीजिए। गुनगुना दूध हल्का लैक्सेटिव होता है और हल्का लैक्सेटिव होने की वजह से इससे भी आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ हो सकता है। जिन लोगों को पानी या दूध से भी पेट साफ नहीं होता है उन लोगों के लिए एरंड का तेल 5 से 10 ml एरंडी का तेल रात को 1 गिलास गुनगुने दूध में या गुनगुने पानी में अगर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका पेट साफ हो ही जाएगा। तो पेट साफ होने के लिए रात को इतनी सारी चीजें हम ले सकते हैं जिससे अर्ली मॉर्निंग हमारा पेट साफ हो। लेकिन याद रहे कि नींद आपकी 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए। बिना नींद सही होने हुए आप अगर चाहते हैं कि आपका पेट साफ हो तो ये हो नहीं सकता। आपका शरीर है, शरीर जो है ये अलग अलग सिस्टम से बना है और उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है ये रेस्ट चाहता है, ये बॉडी को रेस्ट चाहता है, तभी ये सही तरीके से पाचन कर सकता है। और इसलिए आपकी नींद सही तरीके से होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके पश्चात हम रात को सोते समय अगर इतने में भी पेट साफ नहीं होता तो त्रिफला चूर्ण या हरितकी चूर्ण का सेवन 1 गिलास गुनगुने पानी में अगर करते हैं तो भी पेट अच्छी तरीके से साफ हो सकता है। इसके पश्चात जिन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सुबह मॉर्निंग में पेट बराबर साफ नहीं हो रहा है और थोड़ा हल्का सपोर्ट देने की जरूरत है, उन लोगों ने उठते बराबर 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास 3 गिलास तक भी गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। तो एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से मल का निष्कासन होगा और मल साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और यही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मलबद्धता जो है उसकी वजह से जो अलग अलग रोग हो रहे हैं ये हमारे डेली रूटीन में थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस करके हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बड़े डॉक्टर के पास जाके उसके लिए वारंवार इलाज करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपका डेली रूटीन ठीक कीजिए
आपको गारंटेड फायदा होगा। आगे भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे अलग अलग तरह के उपाय बताऊंगा, घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।